नमस्कार। मैं आपके लिए आज कुछ प्रश्न को लेके आया हूँ, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हैं और इस प्रश्न को एक-एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि अभी तक जितने भी वीडियो मैंने डाले हैं, सभी आप लोगों को पसंद आए होंगे और आगे भी आने वाले वीडियो आपको पसंद आएँगे। कृपया करके आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम होने पे आप हमें हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करके या हमारे व्हाट्सएप नंबर 8860657863 पर मैसेज भी कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट करके भी सवालों को प्राप्त कर सकते हैं। आप इस पे कॉल करके ऑनलाइन क्लासेज के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। हम लोग कुछ प्रश्नों को अब देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कहता है किसी संख्या में 117 से भाग देने पर शेषफल 42 प्राप्त होते हैं, तो उसी संख्या में 13 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होंगे, ये आपको बताना है। चूँकि आपको कह रहा है कि संख्या में 117 से भाग देते हैं तो 42 प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि वह सबसे छोटा संख्या आपको क्या होगा, जो कि 117 से भाग देने पर 42 प्राप्त होंगे। तो 117 और प्लस 42 ये आपका सबसे छोटा संख्या होगा, जो कि 117 से भाग देने पर 42 प्राप्त होगा। तो ये आपका कितना हो गया, 159। ये आपका संख्या हो गया, प्रारंभ संख्या, जिसको 117 से भाग देने पर 42 प्राप्त होंगे। अब कहता है कि उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो इसको 13 से भाग दे दीजिए। 13 से एक बार में 13 एकम 13, ये आपका हो गया कितना, 2। 13 दूनी कितना, 26। तो ये आपका शेषफल कितना बच गया, 3। अतः आपका आंसर कितना हो गया, 3। ठीक है। इसी को हम लोग देखते हैं दूसरे तरीके से। इसका सेकेंड मेथड हम लोग उपयोग में लाते हैं। फर्स्ट मेथड तो आपने देख लिया, सभी में हमको इस तरीके से करना है। सेकेंड मेथड में हम लोग देखते हैं, कहता है कि 117 से भाग देने पर 42 प्राप्त हो रहा है, तो 13 से भाग देने पर कितना प्राप्त होगा, ये ना। तो 117 13 का गुणज है, इसलिए इसमें शेषफल 0 मिला। और फिर 13 से भाग देना है 42 को, तो 13 तिया 39, बचा कितना, 3। अतः शेषफल आपको कितना प्राप्त हुई, 3। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको 113 का गुणज नहीं रहता, मान लेते हैं शेषफल 1 बचता, तो 1 प्लस 3, ये आपका 4। 4 को 3 से भाग देते तो कितना आया था, 1 शेषफल। तो आपका आंसर कितना होता, 1 होता। ठीक है। तो यदि आपका गुणज हो, है ना, दिया हुआ, जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 117 से भाग देने पर 42 प्राप्त हो रहा है, 13 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा, ये आपको पता लगाना है। तो ये दोनों एक दूसरे का गुणज है, तो डायरेक्टली आप इस दोनों को भाग दे दीजिए, तो शेषफल कितना मिला, 3। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं।
नहीं है तो हम लोग आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि दो संख्याओं में एक अन्य संख्या से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 20, 25 प्राप्त होता है यदि उन दोनों संख्याओं के योग में से उसी संख्या से भाग दिया जाए तो शेषफल 10 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिससे दोनों संख्याओं में भाग दिया जाता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं, है ना, कि पहली संख्या आपका है x, जिसको बराबर में मान लेते हैं आप कि x जो है 160 है। छोड़िए, इसको पहले हम लोग बाय प्रोसेस देखते हैं। इसके लिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक ये देखेंगे कि जो आपको संख्या दिया हुआ है शेषफल 20 और 25, ये दोनों को जोड़ दीजिए और लास्ट में जो शेषफल दिया हुआ है दोनों संख्याओं को योग को भाग देने पर जो बचता है उसको घटा दीजिए। दैट मीन्स हमारा संख्या कितना आ गया, 35। तो ये आपका आंसर हो गया 35। ठीक है, चलिए यदि बाय प्रोसेस आप इसको बनाएं तो इसको इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। मान लीजिए कि आपका एक संख्या है x1, जिसको y से भाग देने पर शेषफल आपको बचता है 25 और डिनोमिनेटर आपका आता है d1। फिर दूसरी संख्या मान लीजिए आपका है x2, जिसको उसी संख्या यानी y से भाग देने पे शेषफल आपका आता है 20। सॉरी, पहले वाले में 20 आ रहा था, दूसरे वाले में 25। तो इसी को 20 ले लीजिए, इसको 25 ले लीजिए। और यहाँ पे जो भागफल आता है वो d2। और प्रश्न से आपको कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योगफल। चलिए योगफल हो गया x1 प्लस x2। ये दोनों को भाग देना है उसी संख्या से, तो मान लेते हैं आता है भागफल d3 और शेषफल आपको दिया हुआ है 10, है ना। हम लोग जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, तो इसी पे सभी पे इसको तोड़ दिया। ठीक है, तो x1 प्लस x2, यहाँ पे इस दोनों को यदि जोड़ देते हैं तो इस दोनों में से y कॉमन ले लीजिए, आपका बचा d1 प्लस d2, है ना। और प्लस कितना, 20 और 25 45 इज इक्वल टू आपको y d3 प्लस कितना 10। ठीक है, चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं। यदि हम इसको इस तरह लेके आते हैं तो y कॉमन ले लीजिए, बचा आपका d3 माइनस d1 और माइनस d2 इज इक्वल टू 45 में से 10 चला गया कितना, 35। अब y का मैक्सिमम वैल्यू कितना, 35 हो सकता है, और इसका मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितना, 1 हो सकता है ना। ये 0 तो नहीं हो सकता ना,
तो इसका मैक्सिमम वैल्यू लेंगे और इसका मिनिमम। तो अभी यहाँ पे देखिए कि y का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, 35। अतः आपका आंसर कितना हो गया, 35। कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, इसी के लिए आप प्रूफ करते हैं, ठीक है। यदि आपके पास एग्जाम्पल रहता क्वेश्चन में, तो आप एग्जाम्पल से आप इसको सॉल्व कर लेते बहुत जल्दी। मान लेते हैं कि आपको कोई भी नंबर दिया हुआ है 160 और पहला नंबर है, और ये दूसरा नंबर आपको दिया हुआ है, मान लेते हैं 270। अब हम लोग देखते हैं इसको 35 से भाग देना है ना। तो 35 से भाग देने पे ये आपका 4 बार में 140, शेषफल कितना आया, 20। इसको यदि हम लोग 35 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है, 35 से ये आपका 7 बार में, तो ये आपका हो गया 245। शेषफल आ गया कितना, 25। अब कहता है कि इसी दोनों को जोड़ना है संख्याओं को, तो 160 और 270 दोनों को जोड़ने पे प्राप्त हुई संख्या कितना आता है, 430। इसको आपको भाग देना है 35 से, तो आना चाहिए कितना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10। तो इसको सॉल्व कीजिए, 35 से एक बार में, है ना, ये आपका 8 जीरो, 35 दूनी कितना, 70। ये आपका कितना है आंसर, 10। तो वह संख्या क्या थी, 35 थी, जिसको कि भाग देने पर 20 और 25 आता है, और दोनों के योगफल में उसी संख्या से भाग देने पे क्या आता है, शेषफल 10 आता है। आंसर कितना हो गया, 35। तो सबसे आसान तरीका, आपको शॉर्ट तरीका सबसे फर्स्ट में ही बताएं कि फर्स्ट वाले दोनों शेषफल को जोड़ना है, अंत में जो शेषफल आता है दोनों संख्याओं को जोड़ने पे भाग देने पे उसको घटा देना है, तो जो प्राप्त हुआ वही आपका आंसर हो गया। चलिए आगे हम लोग चलिए देखते हैं इसको। कहता है आपको कि किसी संख्या में 4, 5, 6, ठीक है, से लगातार भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 3, 2 और 1 आते हैं, है ना। और कहता है कि यदि इसी संख्या को 42 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा, ठीक है। चलिए वह संख्या आपको निकालना है पहले। तो संख्या निकालने के लिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। ये आपको भाजक दिया हुआ है और ये आपको शेषफल, है ना। तो वो पहली संख्या कितना होगा, जिसको 4 से भाग देने पे 3 शेषफल प्राप्त हो गए, 4 3 7, तो इसको जोड़ दीजिए, है ना। तो ये आपका आ गया 7। फिर कहता है कि 5 से भाग देने पे शेषफल कितना प्राप्त होना चाहिए, 2। फिर इस तरह से चलिए, है ना, इसको गुना कीजिए, फिर इसको जोड़िए, पहली संख्या कितना हो गया, 7। फिर ये गुना कीजिए और फिर इसको जोड़िए, ये आपको बनेगा अभिष्ट संख्या, ठीक है। चलिए तो 6 कितना हो गया, 7। फिर 5 से गुना कर दें, फिर प्लस क्या करना है, 2। फिर इधर गुना करना है ना, फिर प्लस क्या करना है, 3। अभिष्ट संख्या हो गया 7 बचे 35, 35 प्लस 2 37, 37 गुनी 4 और प्लस 3, तो 37 गुनी 4 आपका हो गया 149, 48 और 3 150
1, तो अभिष्ट संख्या आपको निकल गया इतना, है ना। अब इसी को 20 से भाग देना है, तो 20 से भाग देने पे शेषफल कितना आ गया, चलिए देखिए 20 से भाग देना है 151 को, तो ये आपका 7 बार में 140, तो शेषफल आपको कितना बच गया 11, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कहता है किसी संख्या में 8 एवं 9 से लगातार भाग देने पे आपको क्रमशः 4 और 3 बचता है ना। तो आपको बताना है कि वह संख्या क्या है। उसी तरीके से 8 और 9 से भाग देने पे क्रमशः 4 बचता है और 3 बचता है। क्या बताए थे, इसको जोड़ना है, इसको गुना करना है, फिर इसको जोड़ना है। सॉल्व कीजिए, 9 3 12 गुना 8 प्लस 4, 12 8 96 प्लस 4 कितना हो गया 100, यानी संख्या कितना 100 हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि यदि किसी संख्या को 3 एवं 8 से क्रमशः विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः 2 6 प्राप्त होते हैं। यदि इसी संख्या में 24 से विभाजन किया जाए तो शेषफल क्या आएगा, चलिए देखते हैं। उसी तरीके से, है ना, 3 से भाग देने पे 2 आ रहा है, 8 से भाग देने पे 6 आ रहा है ना। पहले इसको जोड़ना है, इसको गुना करना है, फिर इसको क्या करना है जोड़ना है। तो 8 6 कितना 14 गुने 3 प्लस 2, तो हो गया 14 तिया 42 प्लस 2 कितना 44, संख्या कितना 44। अब इसको भाग देना है कितने से 24 से, तो 24 से भाग दीजिए 44 को एक बार में, ये आपका कितना 20, शेषफल कितना हो गया 20। समझ में आ गया, चलिए आगे चलते हैं। कहता है 1 से 400 तक सभी सम संख्याओं का योगफल बताएं। सभी सम संख्याओं का योगफल, तो सबसे पहले n हम लोग निकालेंगे। n का मान निकालने के लिए क्या, अंतिम नंबर सम संख्या निकाल का योगफल, तो सम संख्याओं की संख्या कितना होगी 200। 1 से 400 तक में 200 सम संख्या हो गया, और हम जानते हैं सम संख्याओं का योगफल जो होता है n इंटू n प्लस 1 होता है। तो n का वैल्यू है 200, n प्लस 1 यानी 201, यानी योगफल आपका कितना हो गया 4 तो ये 40,200। समझ में आया, चलिए आगे चलते हैं। कहता है अगले प्रश्न में कि कौन सी छोटी संख्या 8,961 से घटाई जाए ताकि 84 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। ठीक है, कितने से 84 से, तो 84 से विभाज्य होने के लिए आपको कौन सी संख्या घटाना है, तो 84 से विभक्त कर दीजिए। ये आपका हो गया कितना 5, ये 0, ये 1, ये 6 बार में, ये आपका 504, ये आपका आ गया कितना 57 शेषफल। कहता है कि छोटी संख्या कौन सी इतना में घटाया जाए। यदि ये नहीं रहता, ये ज़्यादा है तब तो शेषफल बचा, यदि ये इस संख्या में घटा दिया जाए तो ये इतना कम हो जाएगा, अतः शेषफल क्या बचेगा 0। अतः आपको कौन सी संख्या घटाना है 57। समझ में आ गया, चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि
1834 के सबसे नज़दीक की संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 से पूर्णतः विभाजित हो, है ना। 12 से पूर्णतः विभाजित हो, उसके नज़दीक वाली संख्या आपको पता लगाना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 12 से इसको दी गई संख्या को विभक्त कर देंगे, है ना। तो 12 से एक बार में ये आपका हो गया 6, 12 से 5 बार में ये 12 पचे 60, फिर 12 से कितने बार में 2 बार में, तो ये आपका हो गया 24, 50 से फल कितना 10। ठीक है, अब इसमें आपको क्या कह रहा था कि सबसे नज़दीक की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। यदि इसमें 10 घटाएंगे तो ये आपका आया कितना 1224, एक संख्या जो पूर्णतः विभाज्य होगा। और इसके ठीक बाद वाला संख्या कितना 10 में 2 यदि जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा, यानी पूर्णतः विभक्त होगा। इसका मतलब इसमें 2 जोड़ दीजिए, यानी 1800 कितना 36। तो ये दो संख्या है। अब ये नज़दीक है या ये नज़दीक है, ये ना, इसलिए नज़दीक वाली संख्या आपको कितना हो गया 1836। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये आपका आंसर कहता है कि यदि दो संख्याओं का योगफल एवं अंतर क्रमशः 14 और 34 है तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, है ना। योगफल और अंतर आपको दिया हुआ है 14 और 24। तो पहली संख्या निकालने के लिए ऐसे केस में दोनों का जोड़ बटे 2 करेंगे, है ना। तो पहली संख्या आपको निकलेगा कितना 14 प्लस 10, 24 बटे 2 यानी 12। और दूसरी संख्या निकालने के लिए दोनों का अंतर बटे 2 करेंगे, तो दोनों का अंतर कितना 4 बटे 2 बराबर कितना 2। ये निकल गया आपको। अब संख्या, पहली संख्या 12, दूसरी संख्या 2। अब निकालना है दोनों का गुणज, तो दोनों का गुणज कितना हो गया 12 गुणे 2 बराबर 24। ये आपका आंसर हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। कहता है कि यदि दो संख्याओं की एक संख्या और संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर आपको दिया हुआ है कितना 27, तो संख्याओं के अंकों का अंतर ज्ञात करना है। तो इसके लिए जो ट्रिक है ना, दी गई संख्या एवं नई संख्या का अंतर जो आपको कितना है 27, है ना, बटे 9 करना है, इक्वल टू कितना 3। ठीक है, तो आपको अंतर कितना मिल गया 3 मिल गया, है ना। तो इस ये ट्रिक कि दी गई संख्या और संख्याओं के पलटने पे प्राप्त संख्या का अंतर, है ना। तो दी गई संख्या एवं नई संख्या का अंतर जो आपको दिया हुआ है उतना बटे 9 बटे 9 बराबर जो भी आ गया वही आपका हो गया संख्याओं का अंतर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कहता है 50 विभिन्न अपवर्तकों की संख्या बताना, है ना। 50 के विभिन्न अपवर्तकों की संख्या, तो अपवर्तक निकालने के लिए इसका फैक्टर तोड़ेंगे, 2 गुनी 5 गुनी 5, तो 2 गुनी 5 गुनी 5 कितना होगा 5 का स्क्वायर। अपवर्तक निकालना, इसकी पावर 1 इसकी पावर 2, तो अपवर्तकों की संख्या कितना होगा, कुल अपवर्तकों की संख्या, सॉरी, अपवर्तकों की संख्या हो गया आपका कितना, तो पावर 1 प्लस 1, है ना,
और 2 प्लस 1, 2, 3 कितना 6, ये कुल अपवर्तकों की संख्या हो गई। ठीक है। और कहता है कि अभीष्ट अपवर्तकों की संख्या, है ना, अभीष्ट अपवर्तकों की संख्या आपको निकालना है। तो 6 माइनस 2 अंक है ना, तो 2 घटा दें, ये आपको कितना बचे 4। ठीक है, तो अंक कितना हो गया 4। कहता है अगले प्रश्न में 200 तक की संख्याओं में 3 एवं 4 से पूरा पूरा भाग लगने वाली कितनी संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले 3 और 4 से भाग लगने वाली प्रथम संख्या कितना 12, दोनों का एलसीएम। अब 200 तक में आपको बताना है ना, तो 200 तक में 12 का गुणज कितनी संख्या होगा, तो 12 से विभक्त करेंगे इसको, तो 12 कम 12, ये आपका आ गया 80, है ना। अब कितने बार में 12 चौके 72 आया 8, यानी कितनी संख्या पूर्णतः विभाज्य है, 16 संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य, अतः अभिष्ट संख्याओं की संख्या कितना होगा 16, अतः आंसर आपका कितना हो गया 16। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि 3 अभाज्य संख्याओं का योग आपको दिया हुआ है 100, है ना। 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल आपको दिया हुआ है 100, उनमें से एक दूसरे से 36 बड़ी है, तो सबसे बड़ी संख्या आपको पता लगाना है ना। 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल, तो माना आभाज्य संख्या आपको दिया हुआ है कितना, फर्स्ट x और दूसरा y, एक दूसरे से 36 बड़ी है, इसलिए x प्लस कितना 36, ये मध्य वाली संख्या। ठीक है, उनमें से एक दूसरे से 36 बड़ी, एक दूसरे से 36 हो गया बड़ी, तो 36 बड़ी हो गई, और तीसरी आपका y। कहता है कि तीनों का योगफल आपको दिया हुआ है कितना 100, है ना। तीनों का योगफल आपको दिया हुआ है 100, तो यहाँ पे x प्लस एक्स 2x प्लस वाई प्लस 36 बराबर कितना 100, यानी 2x प्लस वाई बराबर हो गया कितना आपका 64। ठीक है, अब यदि आप y का वैल्यू 2 लेते हैं, तब आपका x का मान जो आएगा वो कितना आएगा 31, जो कि एक आभाज्य संख्या है। तो ये आपका हो गया पहला आभाज्य संख्या 31, तो दूसरा आभाज्य संख्या कितना हो गया 31 प्लस 36, है ना 67, और तीसरा आभाज्य संख्या y, तो y का तो वैल्यू आपको पता ही है 2, ये निकल गया आपका आभाज्य संख्या। चलिए अगले प्रश्न हम लोग लेते हैं। कहता है कि एक दुकानदार के पास कुछ नारंगी है, और यदि वह उन्हें 5 रुपये 25 पैसे प्रति दर्जन के हिसाब से बेचता है, तो उसे 3 रुपये 50 पैसे का घाटा होता है। किंतु जब वह उन्हें 5 रुपये 50 पैसे प्रति दर्जन के हिसाब से बेचता है, तो उसे 4 रुपये का मुनाफा होता है ना। 4 रुपये का मुनाफा होता है। तो आपको बताना है नारंगी की संख्या, ये छूट गया है, हाँ नहीं दिया हुआ है, उसके पास कितनी नारंगी। ठीक है, कहते हैं कि चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। प्रति दर्जन आपको बेचा जाता है कितने रुपए के हिसाब से
₹5.25 के हिसाब से। तो आपको फ़ायदा होता है कितना? ₹5.25 के हिसाब से बेचा जाता है तो उसे घाटा होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य जो है ₹5 प्रति पैसे की ₹5.25 के हिसाब से यदि बेचा तो विक्रय मूल्य आपका होता है, मान लेते हैं P मूलधन है और आपको इतना रुपये का घाटा हो गया, है ना, मतलब इससे कम मिला। ठीक है, कब? जबकि ₹5.25 के हिसाब से बेचा गया। और यदि वह बेचता है ₹5.50 के हिसाब से तो उसको ₹4 का मुनाफा होता है। ठीक है, कहते हैं कि अब विक्रय मूल्य में अंतर जो है वो कितना का हो गया, है ना। यहाँ पे देखते हैं विक्रय मूल्य में अंतर जो है वो 0.50 ये ना, और यहाँ पे अंतर कितना है 0.25 का। ठीक है, चलिए, कहता है कि अब प्रति दर्जन, सॉरी इसको घटाने पे आपका घटेगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये आपका हो गया 7.50। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य में आपको ये आपका चूँकि एसपी था और ये भी एसपी है ना, और ये भी आपका एसपी ही है, ये भी एसपी। ये कितने दर्जन के लिए? 12 पीस के लिए, है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं चूँकि 0.25 आपको अंतर मिलता है विक्रय मूल्य में, तब आपका जो नारंगी की संख्या है वो 12 है। तो आपको निकालना है कि यदि 7.50 आपको अंतर होगा तो नारंगी की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करने के लिए चलिए 0.25 का अंतर होता है 12 नारंगी के लिए, तो 7.50 में नारंगी की संख्या कितना होगा, तो 12/0.25 गुने 7.50, बस सॉल्व कर दीजिए, ये आपको आएगा 360। तो नारंगी की संख्या आपका कितना हो गया 360। चलिए अब हम लोग चलते हैं ठीक अगले प्रश्न के लिए। कहता है कि एक व्यापारी इस शर्त पर नौकरी देता है कि 1 वर्ष की नौकरी यानी 12 महीने की नौकरी के पश्चात उसे 1,150 तथा एक कैलकुलेटर मिलेगा। लेकिन वह क्या करता है 9 महीने तक ही नौकरी करता है और तब उसने 760 तथा एक पॉकेट कैलकुलेटर मिलता है। यहाँ पे आपको छूट गया है, यहाँ पे 760 तथा एक पॉकेट कैलकुलेटर मिलता है होगा।
है ना, तब कैलकुलेटर की कीमत आपको निर्धारित करना है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं कि उसका वेतन जो है प्रति माह ₹X का था, तो प्रति माह ₹X मिलता है, तो उसको टोटल जो वेतन मिलेगा 12 महीने का, या हम लोग ऐसे ही देखते हैं 12 महीने में उसका जो वेतन हो गया वो कितने रुपये, ₹1150 और प्लस कैलकुलेटर, जिसका मान लेते हैं हम लोग मूल्य ₹X। फिर उसने 9 महीने तक काम किया और उसने प्राप्त किया कितने रुपये, ₹760, और फिर एक कैलकुलेटर प्राप्त किया, है ना। तो यदि हम इस दोनों को घटा दें, तो घटाने पे आपको ये कैंसिल हो गया, बच गया आपका कितना, ₹390, और कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। यानी प्रति मंथ उसका जो वेतन हो गया वो कितने रुपये, है ना, ₹130, या ऐसे ही रहने दीजिए इसको यदि नहीं काटना चाहते, है ना, क्योंकि आपको कैलकुलेटर की कीमत निर्धारित करना है ना। तो कैलकुलेटर की कीमत निर्धारित करने के लिए यहाँ पे 3 महीने के लिए वेतन आपका कितना हो गया, एक ₹390 घटाने पे। तो चूँकि 9 महीने का वेतन आपको दिया हुआ है ₹760 प्लस एक कैलकुलेटर, तो 9 महीने का वेतन निकालने के लिए 3 से इसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे, है ना। तो 9 महीने का वेतन आपका हो गया 9 तिया 27 और 3 तिया 9 2 11, कितना रुपया। अब यदि हम लोग इतने रुपये में ₹760 घटा दें, तो वो आपको क्या बताएगा कैलकुलेटर का मूल्य। तो x बराबर आपको कितना होगा, 1170 माइनस 760, बस सॉल्व कर दीजिए, ये आपका आया ₹410। यही आपका आंसर। चलिए अगले प्रश्न के लिए हम लोग चलते हैं। कहता है कि 3000 और 4000 के बीच उन सभी संख्याओं का योगफल निकालिए जो 222 से पूर्णतया विभाज्य होते, है ना। चलिए इसके लिए हम लोग चलते हैं। 3000 से ठीक बड़ी संख्या जो 222 से विभाजित होंगी वो कितने होंगी, है ना। तो 3000 से फर्स्ट तो हम लोग ये निकालेंगे, तो 3000 से बड़ी संख्या आपका कितना हो गया, 3108, ये आपका 222 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली पहली संख्या है। फिर दूसरी संख्या आपका कितना, इसी प्रकार से इसमें जोड़ दीजिए, है ना, कितना 222, तो ये आपका आ गया 3330। फिर इसी प्रकार से तीसरी संख्या 3525, ये 52, 222 जोड़ते चलिए, फिर 3774, फिर 3996, ये संख्या निकल गया। तो अब इसका योगफल निकालना है, तो योगफल सभी को जोड़ दीजिए, जोड़ने पे आएगा आपका 17760, ये आपका आंसर होगा। ठीक है। अब चलिए इसी का दूसरा ट्रिक जानते हैं। ये तो दोनों के बीच यदि छोटा है तब तो आप निकालें, यदि बहुत बड़ा रहा तो क्या करेंगे, चलिए तो उसके लिए भी हम लोग देखते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि उच्चतम सीमा और न्यूनतम संख्या, है ना। तो सबसे छोटी संख्या जो 3000 के आसपास है, 222 से विभक्त होने वाली, वो आपका 3000 कितना 108 हो गया, ये तो आपको निकालना ही पड़ेगा। फिर सबसे अंतिम संख्या जो कि 400 के नज़दीक हो, है ना, 400 के नज़दीक हो, चाहे बीच निकालना है ना, तो उसके ठीक पहले वाली, तो उसकी ठीक पहले वाली संख्या कितना हो गया, 3900,
96। ये निकालने के लिए पहले भी एक प्रश्न हम लोग लिखे हैं, है ना। 222 से 4000 को भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा उसको घटा देंगे 4000 में, तो वो आपको संख्या मिलेगा। फिर उसी प्रकार से इसको 4 से भाग देंगे, जो शेषफल आएगा उसको जोड़ देंगे 3000 में, तो ये आपको संख्या मिलेगा। चलिए, अंतिम संख्या आपको निकल गया और प्रथम संख्या निकल गया, है ना। तो अब हमको निकालना है दोनों के बीच का, है ना। तो दोनों के बीच की संख्याओं की संख्या आपको बताना है, मतलब n। n निकालने के लिए हम लोग जानते हैं अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे जिससे विभाज्य, वो इसको सॉल्व और प्लस 1, ये आपको संख्या बताएगा। तो ये 4 बार में आपका घटाने पे कैंसिल हो जाएगा, 4 1 आपका आएगा 5। फिर आपको निकालना है योगफल, है ना। तो योगफल निकालने के लिए चूँकि 5 संख्या है और औसत निकालने के लिए अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 करते हैं। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आपको आंसर मिलेगा 17,760। ओके, चलिए अगले प्रश्न के लिए हम लोग चलते हैं। अगले प्रश्न में आपको कह रहा है कि एक लड़के को किसी दी गई संख्या में 8/17 से गुणा करने को कहा जाता है, लेकिन वो क्या करता है, इसके बजाय वो 8/17 से भाग दे देता है उस संख्या में। तो आपको बताना है परिणाम जो है, यदि देखता है तो ये 225 जो है अधिक प्राप्त होता है ना। उस परिणाम से गुणा करने पर प्राप्त होता है, ठीक है। तो दी गई संख्या आपको पता लगाना है। चलिए, कहता है कि फर्स्ट केस इसको क्या करता है, एक संख्या है जिसको गुना करना था, लेकिन उसने क्या किया, भाग दे दिया। भाग दे दिया तो पलट जाएगा ना, तो ये इतना हो गया। और फिर ये क्या किया, गुना करना था, तो गुना करना था मतलब क्या, ये आना था, है ना। तो अब कहता है कि दोनों का अंतर जो है वो आपको दिया हुआ है कितना, 225, ठीक है। तब आपको पता लगाना है कि संख्या क्या थी। तो संख्या निकालने के लिए x का वैल्यू निकाल दीजिए। तो इसको करेंगे 17 का स्क्वायर, इसको करेंगे 8 का स्क्वायर, यानी 17 a + b a - b के फॉर्म में तोड़ दीजिए। तो ये 17 8 कितना हो गया 25, और घटाने पे कितना 9 बटे 8 गुने 17 बराबर कितना 225। 25 नमा ये आपका कैंसिल हो गया, x बराबर 136, यानी संख्या आपको कितना मिला 136, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि एक परिवार में पिता ने केक का 1/4 भाग खाया, जबकि दूसरे सदस्य की अपेक्षा 3 गुना अधिक खाया। यानी 1/4 जो है दूसरे सदस्य की अपेक्षा 3/4 अधिक था, है ना। परिवार के सदस्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है, ठीक है। तो पिता ने जो हिस्सा खाया वह कितना था 1/4, ठीक है। तो पिता ने खाया, मान लेते
1/4 भाग, जबकि दूसरे सदस्य की अपेक्षा ये 3 गुना अधिक था, है ना। 3 गुना अधिक था मतलब शेष जो आपका हो गया कितना, 3 गुना। ये 3 गुना अधिक है, इसका मतलब इससे 3 गुना करेंगे तो ये आपका शेष निकल गया ना, शेष सदस्यों की कुल संख्या। कहता है कि प्रत्येक अन्य सदस्य का हिस्सा जो हो गया वो कितना हो गया, 3/4, है ना। ओ सॉरी, दूसरे सदस्यों की तुलना में 3 गुना अधिक खाया, है ना। तो पहले तो शेष कितना बच गया, 3/4 भाग ना। तो दूसरे सदस्य जो है वो कितना खाया, 3/4 भाग खाया, जो कि ये पिता का कितना था, 3 गुना था, है ना। तो इतना बराबर आपको दिया हुआ है क्या, 1/4। ठीक है, आपको निकालना क्या है, एक, यानी पूरा वैल्यू कितना था। तो 1/4, है ना, और 4 बटे कितना, 9। ठीक है, तो आपको कितना मिला, कैंसिल, यानी 1 बराबर कितना आया, 9। यानी कुल कितने सदस्य थे, 9 सदस्य थे। ठीक है, नहीं समझ में आया, चलिए नहीं समझ में आया तो फिर से देखते हैं। ठीक है, कहता है कि पिता ने, है ना, केक का कितना भाग खाया, 3/4 भाग खाया, जबकि शेष सदस्य कितना खाया, जो बच गया वही ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ना, कि प्रत्येक अन्य सदस्य का 3 गुना वो खाया। ठीक है, तो मान लेते हैं सदस्य की संख्या जो है वो है x। ठीक है, तो प्रत्येक शेष सदस्य जो प्रत्येक है वो कितना हो, x से भाग देंगे, है ना। तो प्रत्येक ने इतना खाया और इसका 3 गुना खाया किसने, पिता ने। पिता ने कितना खाया, 1/4 भाग। सॉल्व कीजिए, ये कैंसिल हो गया, यानी x बराबर कितना है, 9। यानी कुल सदस्यों की संख्या कितना हो गया, 9 हो गया। चलिए अगले प्रश्न के लिए हम लोग चलते हैं। कहता है कि एक विद्यालय के, है ना, किसी कक्षा में कुछ बेंच लगी है। ठीक है, फिर कहता है कि यदि प्रत्येक बेंच पर 4 छात्र बैठते हैं तो 2 छात्र खड़े रह जाते हैं। चलिए ये भी ठीक है। और यदि प्रत्येक बेंच पर 3 छात्र बैठें तो 14 छात्र खड़े रह जाते हैं। तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या आपको बताना है क्या है ना। चलिए मान लेते हैं कि बेंच एक्स है टोटल, और जो स्टूडेंट है वो है वाई। ठीक है, अब कहता है कि प्रत्येक बेंच पर 4, तो टोटल छात्रों की संख्या कितना होगी, 4x। तो 2 छात्र खड़े रह जाते हैं, यानी छात्रों की संख्या 2 और थी, यही ना। फिर कहता है कि यदि प्रत्येक बेंच पर 3 बैठते तो 14 छात्र खड़े रह जाते हैं, मतलब 3 × x कुल विद्यार्थी जो कि प्रत्येक बेंच पे 3 बैठाने पर मिलते हैं।
और 14 छात्र खड़े रह जाते हैं, मतलब 14 और छात्र थे। तो ये भी कुल छात्रों की संख्या, ये भी कुल छात्रों की संख्या, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। सॉल्व कीजिए तो x बराबर कितना आ गया आपका, 12। x बराबर मिल गया आपका 12। आपको निकालना है छात्रों की संख्या, तो ये भी है छात्रों की संख्या, ये भी छात्रों की संख्या, यानी y बराबर कितना हो गया, 12 तिया 36 और प्लस 14, टोटल कितना 50। या तो इसमें रख दीजिए 12 चौके 48 प्लस 2 कितना 50, अतः छात्रों की संख्या हो गया आपका 50। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के लिए हम लोग देखते हैं। कहता है कि कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाकर, है ना, खाद्य पदार्थ पर 108 रुपये खर्च करने का निर्णय लिया। फिर कहता है कि उनमें से 3 पिकनिक पर नहीं गए, जिसके कारण दोस्तों में से प्रत्येक को अपने हिस्से के 3 रुपये, है ना, अपने हिस्से के 3 रुपये अतिरिक्त देने पड़ते। चलिए ठीक है, अब कहता है कि अतिरिक्त देने पड़ी, तब उस पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या क्या थी। चलिए देखते हैं। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 108, 108 रुपये खर्च करने हैं, सॉरी। अब फिर क्या कह रहा है कि उनमें से 3 कम आए। मान लेते हैं कि कुल जो संख्या थी वो दोस्तों की x थी, जिनमें से 3 जो है कम आए। तो अभी कितने, 108 बटे इतना, जबकि पहले कितना था, 108 बटे कुल विद्यार्थी, यानी प्रत्येक ने इतने रुपये दिए बाद में जब 3 विद्यार्थी नहीं आए, और पहले इतने रुपये दे रहे थे जब 3 विद्यार्थी शामिल थे, मतलब पूरे विद्यार्थी थे। तो पहले तो कम खर्च हो रहे थे सभी प्रत्येक का, है ना। तो पहले कितने रुपये कम खर्च हो रहे थे, 3 रुपये की। तो इस दोनों का अंतर आपको दिया हुआ है 3। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आ गया आपका आंसर वो हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक अनुमान लगा लीजिए, है ना। ये 3 जो है वो कैसे आएगा, यदि ये आपका 12 और ये 9 आया तो 3 आए, है ना। 12 ये कब आएगा, जबकि x का वैल्यू कितना होगा, 15। 12 में से 9 गया, 3 आएगा। यदि ये आपका x का वैल्यू 15 है तो 15 से ये 108 कटेगा नहीं, तो चलिए उससे भी कम लेते हैं, है ना। 9 और 6 ये भी हो सकता है, 6 से ये कट भी जा रहा है ना, और ये 9 से भी कट रहा है। तो सॉल्व कीजिए, 9 आने के लिए x का वैल्यू कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए, है ना। अतः x बराबर कितना निकल गया, 12। ये आपका हो गया आंसर, है ना। 12 क्या है, x का वैल्यू। कहता है कि पिकनिक पर पहुंचने वाले दोस्तों की संख्या आपको बताना है, मतलब शामिल होने वाले दोस्तों की संख्या। तो शामिल तो 3 कम हुए थे ना, तो शामिल दोस्तों की संख्या कितना, 12 माइनस 3, यानी कितना 9 हो गया। ये आपका आंसर, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं, और आगे आपके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे प्रश्नों को देखेंगे। अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप एक बार लाइक बटन को क्लिक करें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन को भी क्लिक कर दें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। आगे भी मैं आपके लिए ऐसे प्रश्नों को लेके हाजिर होऊंगा।
नमस्कार।